जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता भी स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चने का साग, कूंदों का साग, शहद और दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन करना और स्त्री प्रसंग और व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों का संग करना, ये सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित होता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य को हमेशा पाप करने से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। तो दोस्तों, ये थी आज एकादशी व्रत की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।